एक बार फिर से काला सागर में एक व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है, जिसके बाद 2 भारतीय नागरिक लापता हो गए हैं। ओडिशा पोर्ट पर मालवाहक जहाज पर यह हमला हुआ, जिसमें कुल 4 भारतीय सवार थे। इनमें से 2 को तो सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 2 लापता बताए जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब स्थिति और कितनी बेकाबू होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रशिया यूक्रेन ब्लैक सी वेसल अटैक के बारे में ये ताज़ा अपडेट है। एक बार फिर से काला सागर में एक कमर्शियल शिप पर हमला कर दिया गया है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर एक बार फिर व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ है। इस जहाज पर 4 भारतीय नागरिक भी सवार थे। घटना को लेकर भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि इनमें से 2 भारतीयों को तो सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 2 के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उनकी तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर भारतीय नाविकों से जुड़ी ये दूसरी बड़ी घटना है, जिससे ब्लैक सी में काम कर रहे भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ती जा रही है। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया और उसमें यह बताया कि MV AGN रैगनर नाम का व्यापारिक जहाज 25 जुलाई को ओडेसा पोर्ट पर हमले की चपेट में आ गया। जहाज पर 4 भारतीय नागरिक मौजूद थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2 भारतीय तो सुरक्षित हैं, लेकिन अन्य 2 की स्थिति का पता लगाने के लिए खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दूतावास ने कहा है कि वो स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के लगातार संपर्क में है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। ओडेसा पोर्ट पर पहले भी हमला हुआ था, हमने तब भी आपको जानकारी दी थी। ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बन चुका है। युद्ध के चलते इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसे हमलों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही ओडिशा पोर्ट से रवाना हुए एक अन्य मालवाहक जहाज MV गोल्डन लियो पर भी हमला हुआ था। उस जहाज पर कुल 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। 4 भारतीय नाविकों की तब मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उस घटना के बाद भी भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की निंदा की थी। विदेश मंत्रालय ने तब कहा था कि निर्दोष नागरिक नाविकों की जान खतरे में डालना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को प्रभावित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत ने सभी पक्षों से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की अपील की थी। लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने ब्लैक सी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नई सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है। विदेश मंत्रालय के हिसाब से इस बार ये कहा गया है कि इस क्षेत्र में संचालित व्यापारिक जहाज मिसाइल और ड्रोन हमलों के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय नागरिक यहाँ नौकरी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले सुरक्षा स्थिति का पूरी तरह आकलन करना चाहिए। सरकार ने भारतीय नाविकों और शिपिंग कर्मचारियों से भी कहा है कि वो जहाज के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, बीमा और आपातकालीन सुविधाओं की पूरी जानकारी लेने के बाद ही किसी जहाज पर नियुक्ति स्वीकार करें। मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल से अब तक ब्लैक सी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़े हैं, जिनमें कम से कम 5 भारतीय नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं। भारतीय दूतावास ने भरोसा दिलाया है कि वो लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बना रहे हैं। साथ ही सरकार ने दोहराया कि ब्लैक सी जैसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन जिस तरह से बार बार ब्लैक सी में अटैक किया जा रहा है, भारतीय नाविकों की मौत हो रही है, उससे चिंता बढ़ गई है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि यदि आप उस हिस्से में काम करते हैं तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो देखिए, एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग, इसमें कई भारतीयों की मौत हुई है, अब तक 5 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के बीच भी जंग और भीषण होता जा रहा है। 2 ये अलग अलग देश आपस में उलझे हुए हैं और उसका खामियाजा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है, आम जीवन को भुगतना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, कब रूस यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध चल रहा है वो थमेगा, और क्या ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध भी थम पाएगा, या फिर इसी तरह से पूरी दुनिया को खतरनाक हमलों का सामना करते रहना पड़ेगा? कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।